हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी व्याकरण का भाग, जिसमें हम करेंगे पत्र लेखन की लेटर राइटिंग कैसे की जाती है, यानी कि पत्र कैसे लिखा जाता है। सो आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन का। छोटे भाई को छुट्टियों में घर बुलाने के लिए पत्र लिखिए। तो पत्र की शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है, और उसका अंत कैसे करना है, एंडिंग कैसे करनी है, तो वो भी मैं आपको आज अच्छे से बताऊंगी। तो कोई भी पत्र शुरू करने से पहले हम सबसे पहले उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमने पत्र भेजना है। तो हम पत्र भेज रहे हैं, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। उसके बाद तिथि, उसके बाद हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन करते हुए उसको फिर आगे पत्र के बारे में बताएंगे। तो जैसे कि हमारा आज का विषय है छोटे भाई को छुट्टियों में घर बुलाने के लिए पत्र लिखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पता, उसके बाद दिनांक, जिस भी तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद अपने दोस्त का, अपने भाई का नाम, क्योंकि छोटे भाई को लिखा जा रहा है तो हम कोई भाई का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिय राहुल, आशीर्वाद, क्योंकि छोटा भाई है तो आप बड़े भाई होने के नाते आप उनको आशीर्वाद देंगे। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुम विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आए। इस बार दशहरे की छुट्टियों में तुम घर आ जाना। छात्रावास में छुट्टियां बिताने तथा त्योहार मनाने का अपना मजा होता है, किंतु हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस बार तुम हमारे साथ दशहरा मनाओ। पिताजी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद, तुम्हारा भाई रोहित। तो जब हमने पत्र की एंडिंग करनी है, उसके अंत में हमने लिखना है तुम्हारा भाई रोहित, क्योंकि हम अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं। तो तुम्हारा भाई लिखकर फिर बाद में अपना नाम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पत्र में कि एक आपको कारण दिया गया है, ठीक है, कि आप अपने भाई को क्यों बुला रहे हो छुट्टियों में घर पर। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जानकर सबसे पहले उसकी जो कक्षा में उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लिया उसके बारे में लिखा हुआ है कि बहुत खुशी हुई जानकर कि तुम विद्यालय में अच्छा कर रहे हो, तुम प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान ला रहे हो। तो फिर उसके बाद छुट्टियों का जिक्र किया हुआ है कि इस बार दशहरे की छुट्टियों में, तो आप दशहरे की जगह कोई और भी छुट्टियां, त्योहार का नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने आगे छात्रावास में लिखा हुआ है, क्योंकि हम भाई कहीं घर से दूर रह रहा है तो हमने कोई ना कोई यहाँ पर नाम लिखना है कि वो कहाँ रह रहा है, उसका नाम लिखकर उसको बुलाना है, ठीक है, कि इस बार तुम अपने हमारे साथ दशहरा मनाओ। जो भी आपने त्योहार के बारे में लिखा हुआ है फिर उसके बारे में आपने बताना है। अंत में पिताजी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद, तुम्हारा भाई रोहित, ठीक है। तो ये था पत्र, छोटे भाई को छुट्टियों में घर के लिए पत्र लिखिए। सबको अच्छे से समझ में आ गया। पत्र की शुरुआत करनी है हमने पते से, उसके बाद हमने दिनांक लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम जो भी पत्र आपको दिया गया है उसके बारे में लिखकर अंत में अपना नाम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगला विषय है मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया पता, उसके बाद दिनांक, जिस दिन भी आप पत्र लिख रहे हो, जैसे आज 20 तारीख है तो आप 20 लिखेंगे, ठीक है, 20 अगस्त 2020। उसके बाद प्रिय मित्र, स्नेह, ठीक है, मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ पर स्नेह लिखेंगे, प्यार। मैं और मेरे परिवार के सभी लोग कुशल हैं, ठीक है, सबसे पहले अपने परिवार के बारे में लिखेंगे, फिर आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल से होगे। तो मित्र, 7 अगस्त को तुम्हारा जन्मदिन है, इसके लिए मेरी तथा मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आशा अवश्य बताना कि तुमने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीनू को प्यार। अब यहाँ पर क्या है, पहले हमने लिखा था भाई को पत्र, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपने मित्र को पत्र, उसको जन्मदिन में बधाई पत्र देने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने परिवार की कुशलता की आपने, फिर उसके बाद उनके परिवार की कुशलता के बारे में लिखा, फिर उनके जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई दी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उनके परिवार वालों को
और उसको प्रणाम और प्यार देते हुए अपने पत्र के अंतिम चरण पे पहुंच गए। फिर आपने लिखा कि मेरे पत्र का जवाब शीघ्र देना। ठीक है, अपने दोस्त को बधाई पत्र दिया है तो आपने आगे से उससे फिर पत्र मांगा। उसके बाद तुम्हारा मित्र और अपना आपने नाम लिख देना है। वेरी इजी। ठीक है, तो ये था मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र लिखना है। तो ध्यान रहे हमेशा सबसे पहले पता, उसके बाद दिनांक, उसके बाद आपने अपने मित्र को, भाई को, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हो संबोधन करते हुए अपने पत्र की शुरुआत करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो भी आपको पत्र का विषय दिया हुआ है उस पत्र को अच्छे से लिखकर अपना अंत में अपना नाम लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारा आज के पत्र लेखन। तो आज हमने जो पत्र किए हैं वो थे अनौपचारिक पत्र, यानी कि वो पत्र जो परिवार के सदस्यों, भाई बहन, माता पिता, संबंधियों, ठीक है, मित्रों, निमंत्रण या बधाई आदि देने के लिए लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, पिछले जो टर्म थी आपकी उसमें आपने औपचारिक पत्र किए थे जिसमें आपने अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा था। ठीक है, तो इस टर्म में हम सेकंड टर्म में करेंगे अनौपचारिक पत्र, जिसमें आपने किसको पत्र लिखा था? एक तो हमने भाई का पढ़ा, छोटे भाई को पत्र लिखा, और एक अपने मित्र को पत्र लिखने वाला पत्र पढ़ा। तो वो थे अनौपचारिक पत्र। याद रहे, इस बार हमने किए हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे किया जाता है। हमारे विषय थे छोटे भाई को छुट्टियों में घर बुलाने के लिए पत्र और मित्र को जन्मदिन पर उसे बधाई पत्र। ठीक है बच्चों, तो इनको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना, प्रैक्टिस करना इनको लिखने की, और ध्यान रहे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।